शांति 24/7/2022 की मुरली है। आज अव्यक्त मुरली है, रिवाइज कोर्स है 18 दिसंबर 91 का। बाप दादा मधुबन से कहते हैं। देखो आज मुरली का टाइटल क्या है, बड़े ध्यान से बड़े प्यार से आज की मुरली सुनना। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी मुरली है। मुरली का टाइटल है हर कर्म में ऑनेस्टी, मतलब ईमानदारी का प्रयोग करना ही तपस्या है। हर कर्म में ऑनेस्टी का प्रयोग करना ही तपस्या है। आज बाप दादा चारों ओर के सर्व तपस्वी कुमार और कुमारियों में तपस्या की विशेषता की निशानी देख रहे थे। तपस्वी आत्मा की विशेषताएं पहले भी बाबा ने सुनाई है, बहुत बार बाबा ने मुरली चलाई है तपस्या पर। बाबा कहते तपस्या मतलब मौज मनाना, तपस्या मतलब नाचना। आज बाबा देखो तपस्या की परिभाषा क्या बता रहे हैं। बड़ी सुंदर और बड़ी प्यारी और बड़ी धारणा युक्त मुरली है। आज और विशेष सुना रहे हैं। क्या विशेष सुना रहे? तपस्वी आत्मा अर्थात सदा ऑनेस्ट आत्मा। ऑनेस्टी ही तपस्वी की विशेषता है। ऑनेस्ट आत्मा अर्थात हर कर्म में श्रीमत में चलने में ऑनेस्ट होगी। ऑनेस्ट अर्थात वफादार और ईमानदार। श्रीमत पर चलने के ऑनेस्ट अर्थात वफादार। ऑनेस्ट आत्मा स्वतः ही हर कदम श्रीमत के इशारे प्रमाण उठाती है। देखो बाबा ऑनेस्टी की परिभाषा बताते हैं कि ऑनेस्टी मतलब क्या। बाबा जो जो श्रीमत देते हैं कि बच्चे ऐसे नहीं करना, ऐसे खाना नहीं, यहाँ बाहर का नहीं खाना, या जो भी बाबा मुरली के लिए या सेंटर के लिए या हर एक चीज़ के लिए बाबा श्रीमत देते हैं, तो जो ऑनेस्ट आत्मा होगी वो श्रीमत प्रमाण चलेगी। उसका हर कदम ऑटोमेटिकली श्रीमत के इशारे पर ही चलता है। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीज़ें इशारे से चलती है। देखो ना साइंस की, जैसे अब रिमोट है तो अब टीवी कैसे इशारे से रिमोट चलता है ना। तो बाबा कहते हैं कि वो कैसे वाइब्रेशन से या स्विच ऑन करने से चलता है। लेकिन साइंस की शक्ति विनाशी होने के कारण अल्पकाल चलती है, लेकिन आप अविनाशी बाप के साइलेंस की शक्ति द्वारा इस ब्राह्मण जीवन में सदा और स्वतः ही सहज चलते रहते हैं। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने श्रीमत भर दी है। ऑनेस्ट आत्मा उसी प्रमाण के इशारे से नेचुरल सहज चलती रहती है। तो ऑनेस्टी की पहली निशानी क्या होगी? जो ऑनेस्ट आत्मा होगी उसकी पहली निशानी क्या होगी? चेक करना। ये बाबा आज अपने आप के लिए एक आईना दिखा रहे मुरली में। तो हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। चलते सभी है लेकिन चलने में अनेक प्रकार की भिन्नता आ जाती है। कोई सहज और कोई तीव्र गति से चलते हैं, क्योंकि उस आत्मा को श्रीमत स्पष्ट और सदा स्मृति में रहने के कारण समर्थ है। यह है नंबर 1 ऑनेस्टी। नंबर 1 आत्मा को सोचना नहीं पड़ता कि ये श्रीमत है या नहीं, ये राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि स्पष्ट है। आत्मा को स्पष्ट न होने के कारण कई बार सोचना पड़ता है। देखो बाबा कहते हैं ऑनेस्ट आत्मा की कितनी निशानियां बाबा बता रहे। ऑनेस्ट आत्मा की और एक निशानी देखो बाबा क्या बता रहे। वो कभी किसी भी खजाने को वेस्ट नहीं करेगी। सिर्फ स्थूल धन व खजाने की बात नहीं है, लेकिन अनेक प्रकार के खजाने बाबा ने हमको दिए हैं। ऑनेस्ट संगम युग के समय के खजाने को भी एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि संगम युग का एक सेकंड 1 वर्ष से भी ज़्यादा है। अभी हम 1 सेकंड वेस्ट करेंगे तो सतयुग का 1 वर्ष कम हो जाएगा। जैसे गरीब लोगों को स्थूल धन 8 आना भी 100 के बराबर होता है ना, वैसे देखो बाबा क्या कहते हैं। सच्चे दिल की भावना 8 आना 100 आना से भी ज्यादा है।
ऐसे संगम युग का समय 1 सेकंड भी इतना बड़ा है, क्योंकि 1 सेकंड में पद्मों जितना जमा होता है। सेकंड गवाया अर्थात पद्मों की जितनी जमा की हुई कमाई गवा दी। तो देखो बाबा आज तपस्या मतलब ऑनेस्टी, और ये बाबा ऑनेस्टी की परिभाषा बता रहे। ज्ञान धन खजाना सर्वशक्तियों का गुणों का खजाना वेस्ट नहीं करना। बाबा कहते हैं कि बाबा तो दाता है ना, तो देता तो सबको है, लेकिन दाता ने दिया और लेने वाले ने धारण नहीं किया तो वेस्ट हुआ ना। ऑनेस्ट होता है वह सिर्फ धन को प्राप्त कर रख नहीं देते। ऑनेस्ट की निशानी है खजाने को बढ़ाना। बाबा जो भी खजाना देते हैं उसको बढ़ाना। बढ़ाने का साधन क्या है? अगर कोई बाबा हमको खजाना दे रहे, तन मन धन समय श्वास संपर्क जो भी है, उसको बढ़ाने का साधन है कार्य में लगाना। अगर लॉकर में रख देंगे बुद्धि रूपी तो वो कार्य में नहीं लगाएंगे तो वो बढ़ेगा नहीं। अगर ज्ञान धन को समय प्रमाण सर्व आत्माओं के प्रति व स्व की उन्नति के प्रति यूज नहीं किया तो वो खजाना कभी बढ़ेगा नहीं। ऑनेस्ट की और एक निशानी बाबा ने क्या? वेस्ट नहीं करना, प्रॉफिट करना। अपना तन मन धन और स्थूल, अपना तन मन और स्थूल धन, यह तीनों ही बाप का दिया हुआ खजाना है। आप सबने तन मन धन व वस्तु जो भी है वो बाप को अर्पण कर दी है ना। तो संकल्प किया कि सब कुछ तेरा। ऐसा थोड़ी ही है कि धन मेरा ऐसा नहीं कि थोड़ा धन मेरा थोड़ा बाप का। तो बाबा कहते हैं कि थोड़ा अपने लिए जमा करके रखा या आईवल में काम में आएगा इसीलिए रखा नहीं। बाबा कहते ये समझदारी नहीं है। जितना ही मेरा होगा उतना ही मेरा मेरा होता जाएगा तो और ही फेरा लग जाएगा। तो हेरा फेरी हो जाती है ना, क्योंकि उसको छिपाना पड़ता है। भक्ति मार्ग वाले भी समझते हैं यह मेरे मेरे का फेरा है, इसलिए जब कुछ तेरा कह दिया तो कोई भी तन मन धन वस्तु कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ बाप का। तो वस्तु धन कुछ भी बाबा, सब कुछ बाबा को देना है। तो बाबा कहते संकल्प रूपी खजाना भी वेस्ट नहीं करना। चाहे सेंटर पे रहने वाले हो, चाहे मधुबन वाले हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, सबका तन मन धन बाप का है ना। वह प्रकृति वाले समझते हैं कि हम प्रवृत्ति वाले समझते हैं कि हम समर्पण तो नहीं, हम समर्पण तो नहीं है तो मेरा ही है, मतलब हम समर्पित नहीं है तो मेरा ही है। तो ऑनेस्टी अर्थात अमानत में कभी खयानत नहीं करेंगे। वेस्ट करना अर्थात अमानत में खयानत करना। ऑनेस्ट की निशानी है वो अमानत में कभी खयानत नहीं करते हैं। देखो बहुत बार लोगों को लगता है कि ये तो मेरा पैसा है, मैं जैसे चाहे वैसे कहीं भी खर्च करूं। बाबा कहते हैं उसको कभी भी वेस्ट नहीं करना। भगवान का दिया हुआ है, भगवान के घर में हम रह रहे, सब कुछ तेरा है तो बरकत ही बरकत। और मेरा समझकर कहीं भी वेस्ट करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कौन बोलने वाला है, कौन देखने वाला है। लेकिन बाबा कहते हैं देखो अमानत में खयानत है। छोटी सी भी वस्तु को भी वेस्ट कर नहीं करना। कई बार अपनी बुद्धि से अलबेलेपन के कारण व शरीर द्वारा कार्य में अलबेलेपन के कारण छोटी छोटी वस्तु को वेस्ट कर देते, फिर सोचते मैंने जानबूझकर तो नहीं किया, लेकिन वेस्ट तो हुआ ना। फिर यह सोचते हैं कि मैंने जानबूझकर नहीं किया है। तो बाबा कहते हैं वेस्ट हो गया ना, चाहे बुद्धि का हो चाहे शरीर के मेहनत का अलबेलापन हो, दोनों प्रकार का अलबेलापन वेस्ट कर देता है। तो वेस्ट नहीं करना, 1 से 10 गुना बढ़ाना, लेकिन कोई भी चीज वेस्ट नहीं करना। बड़ी अंडरलाइन करने वाली बात है, जिसको बाप दादा एक स्लोगन सदा कहते हैं, कम खर्च बाला नशीन। ये है बढ़ाना और वो है गवाना। ऑनेस्ट अर्थात तन मन और धन सदा सफल करना। बहुत प्यारी मुरली है, बड़ी धारणा युक्त है। हम कभी कोई चीज़ लेने जाते हैं तो डबल ले लेते हैं,
वो चीज़ वेस्ट हो जाती है। बाबा कहते बाबा के खजाने से हम कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं कर सकते। हम ऑनेस्ट आत्मा मतलब कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करना। तो ऑनेस्ट आत्मा की निशानी क्या है? वो तपस्वी अर्थात वो सब ऑनेस्टी विशेषताएं हर कर्म में प्रयोग में लाएगी। तपस्या योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। अगर इन विशेषताओं को योग में नहीं लाते, प्रयोग में नहीं लाते, तो वो योगी भी नहीं। यह सब खजाने बाप दादा ने प्रयोग करने के लिए दिए हैं। तो जितना प्रयोगी बनेंगे उतना प्रयोग की निशानी है प्रगति। अगर प्रगति नहीं है तो प्रयोगी नहीं। अगर उपयोग कर रहे हैं, बाबा जो जो चीज कहते हैं उस प्रमाण चलते हैं, तो प्रगति होगी। तो ऑनेस्टी का अर्थ है ही प्रगति, प्रगति करने वाला प्रयोगी। तो जो ऑनेस्ट होता है उसके ऊपर बाप का, परिवार का स्वतः ही दिल का प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकारी उसको दे देते हैं। ऑनेस्ट आत्मा को स्वतः ही बाप का व परिवार का प्यार अनुभव होगा। बड़ों का, चाहे छोटों का, चाहे सम्मान वालों का विश्वास पात्र अनुभव होगा। ऐसे प्यार के पात्र व विश्वास के पात्र कहाँ तक बने हैं, खुद को चेक करना। ऐसे चलाओ नहीं कि इसके कारण मेरे में विश्वास नहीं है, मैं तो विश्वास पात्र कैसे बनूं। अपने को पात्र बनाओ। देखो बहुत बार हमको ऐसा लगता है ना कि बड़े हमारे पर विश्वास नहीं करते हैं, तो बाबा कहते हैं अपने को वो पात्र बनाओ। लेकिन ऑनेस्टी दिल की और दिमाग की ऑनेस्टी होनी चाहिए। नहीं तो दिमाग से नीचे ऊपर बहुत करते हैं, तो दिल की भी ऑनेस्टी और दिमाग की भी ऑनेस्टी होनी चाहिए। देखो ऑनेस्टी में भी दिल में कुछ और सोचते हैं, दिल की ऑनेस्टी है लेकिन दिमाग ऊपर नीचे कर लेते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर सब प्रकार के ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी अविश्वास वालों को आज नहीं तो कल विश्वास में ले आएगी। जैसे कहावत है ना, सत्य की नाव डूबती नहीं है लेकिन डगमग होती है। देखो कहते हैं ना, कहावत है ना, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन कभी डूबेगी नहीं। देखो सच को कभी साबित नहीं करना पड़ता। जैसे कहावत है ना, सच की नाव डूबती नहीं है लेकिन डगमग होती है, तो विश्वास की नाव सत्यता है। ऑनेस्टी में तो डगमग होगी लेकिन अविश्वास पात्र बनना अर्थात डूबेगी नहीं। अविश्वास पात्र बनना अर्थात डूबेगी नहीं, लेकिन सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बन सकते हो। पहले सुनाया था ना कि सत्य को कभी सिद्ध नहीं करना पड़ता, सत्य को स्वयं ही सिद्ध है। सिद्ध नहीं करो लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ। समझा तपस्या वर्ष में क्या करना है? तो इस सब विधियों से स्वयं में, सब विधियां स्वयं में धारण कर सिद्धि स्वरूप बनो। कितनी प्यारी, कितनी समझदार, समझने लायक मुरली है और धारणा युक्त मुरली है। अच्छा, सर्व ऑनेस्ट आत्माओं को सदा सर्व खजानों को कार्य में लाते आगे बढ़ाने वाली आत्माओं को, सदा तन मन धन को यथार्थ विधि से कार्य में लगाने वाली आत्माओं को, सदा अपने को विश्वास और प्यार के पात्र बनाने वाली आत्माओं को, सदा वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करने वाली आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, देश विदेश में दूर बैठी हुई, समीप सम्मुख बैठी हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। दादी जी से मुलाकात। देखो दादी जी, प्रकाशमणि दादी, बड़ी दादी होंगी, उनके सामने बाबा क्या कहते हैं, आज आप बाप की सृष्टि में आप हो और दृष्टि में भी आप हो। अपनी सखी जनक को याद प्यार भेजो। देखो उस टाइम पे बाप दादी लंदन का सेंटर संभाल रही थी, तो बाबा खास जनक जानकी दादी को याद प्यार भेज रहे। यही कहना कि शरीर और सेवा दोनों को संभाल के बैलेंस करके रखना, अटेंशन रखना,
क्योंकि आगे समय नाजुक आने वाला है। शरीर नाजुक होते जाएंगे और सेवा अधिक होती जाएगी। उस टाइम पे दादी बहुत सेवा करती थी तन मन धन से। तो बाबा कहते हैं कि बच्ची को कहना दोनों का बैलेंस रखे, सेवा भी करे और शरीर का भी ध्यान रखे, क्योंकि आगे चलकर शरीर तो नाजुक होता जाएगा। बाबा को भी तो मालूम था ना कि वो 104 साल तक जिएगी। तो बाबा कहते कि शरीर नाजुक होता जाएगा और सेवा भी बढ़ती जाएगी। दादी 104 साल की थी, फिर भी देश विदेश में चक्कर लगाती थी। तो अभी शरीर से बहुत काम लेना बाकी है। तो दादी को ये मैसेज देना। अच्छा, ओम शांति। वरदान, मेरे मेरे को समाप्त कर, पुरानी दुनिया से मरने वाले निर्भय व ट्रस्टी भव। मेरे मेरे को क्या करना है? समाप्त कर। फिर तेरा तेरा कहना है। लोग मरने से डरते हैं और आप तो हो ही मरे हुए। नई दुनिया में आप जीते हो, पुरानी दुनिया तो आपके लिए है ही नहीं। तो हम पुरानी दुनिया से मरे हुए हैं, तो मरे हुए को मरने से क्या डर? तो स्वयं निर्भय होंगे। लेकिन यदि कोई भी मेरा मेरा होगा तो माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी। लोगों को मरने का, चीजों का या परिवार का फिक्र होता है। अब ट्रस्टी हो, यह शरीर भी मेरा नहीं, इसीलिए न्यारे हो, जरा भी किसी से लगाव नहीं होना चाहिए। स्लोगन, अपने दिल को ऐसा विशाल बनाओ जो स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज न हो। ओम शांति। ओम शांति।